आ रहा है। आई मीन रियली दिस इज सच अ पावरफुल थिंग कि आप लगे रहे हो, डटे रहे हो, जुटे रहे हो कि आप छोड़ेंगे नहीं जब तक आपका लक्ष्य हासिल नहीं होता है। सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन डे नंबर 3 एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर डे नंबर 3? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, वेरी एक्साइटेड फॉर डे नंबर 3 फॉर रियली स्टार्टिंग टू मूव फॉरवर्ड एंड गेटिंग योर अमेजिंग रिजल्ट्स। दिस इज द पावर ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। और मैं कुछ सुन रहा था, मधु जी बहुत अच्छी शुरुआत है। 30 पेजेस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। रीडिंग शुरुआत कर दी आपने, आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई इंप्रूवमेंट की। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग विच अ टीचर और समवन हु इज गिविंग यू समथिंग कि आप कुछ इसमें इंप्लीमेंटेशन करें। इससे बेटर हमें क्या चाहिए? सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू, ऑलमोस्ट ऑल द 70 to 100 पीपल हु आर गोइंग टू बी देयर ओवर हियर, ये सभी लोग एक्शंस ले, एक्शंस ले, एक्शंस ले, बिकॉज एक्शंस लेंगे तो ही रिजल्ट्स आएंगे। काफी 6000 पहले न्यूटन ने कहा था, एवरी एक्शन हैज गॉट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आपको एक्शन लेने पड़ेंगे तो ही तो रिजल्ट आएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जर्नी है 3rd डे की। आज डे 3 का मुझे आप स्क्रीन शेयरिंग की राइट्स दे देंगे तो मैं शेयर करता हूं मेरी स्क्रीन। विल डू अ क्विक रिकैप ऑफ योर हैबिट्स, व्हाट हैपेंड यस्टरडे। एंड कुछ लोगों कितने लोगों ने कुछ अपने हैबिट्स के बारे में कुछ समझा, कुछ बुरी हैबिट्स को देखा कि यार ये मेरी बुरी हैबिट है, कि ये मुझे नई हैबिट बनानी है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट सम रियलाइजेशन? भले हैबिट बनी नहीं होगी, बिकॉज हैबिट बनने में तो टाइम लगेगा, लेकिन पहले के ये चीज करनी है, अगर उसका भी सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, ताकि आपने आपकी आधी जंग जीत ली। डू यू एग्री विद दिस, यस और नो? कि यार यहाँ पे तकलीफ है, ये रियलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत एक फेमस लाइन है, लोग तो बहुत क्लेवर होते हैं। आई मीन मैं तो CMBA टॉपर रैंकर, हम तो बहुत अकलमंद थे, क्लेवर होते हैं। बट क्लेवर और वाइज पीपल में फर्क क्या है? कैन राइट दिस डाउन। क्लेवर पीपल वांट टू चेंज द वर्ल्ड। जो लोग अकलमंद होते हैं ना, आई वांट टू चेंज द वर्ल्ड। क्लेवर पीपल वांट टू चेंज द वर्ल्ड। वाइज पीपल चेंज देमसेल्व्स। जो वाइज होते हैं, दे वांट टू चेंज देमसेल्व्स। डू यू एग्री विद दिस, यस और नो? यार जो अकलमंद होंगे वो चलो दुनिया बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सही में वाइस लोग रहेंगे, they'll change themselves. So that's the real power. We want to change our own selves, and when we change our own self, that's why we create the magic in the world outside. Okay, so let's start by doing a quick recap, and then we'll go directly to the learnings of day number 3. कल हमने day 2 पे सीखा of Think and Grow Rich boot camp. The topic of yesterday was quick recap. Ready for a quick recap? Type R in the comment box कि आर यू रेडी, कि चलो एक क्विक रिकैप हो जाए, बिकॉज रात भी बात गई, कुछ शायद से कुछ भूल गए, बट इससे कनेक्ट करेंगे। तो डे नंबर 1 पे वी टॉक्ड अबाउट मनी, योर रिलेशनशिप विद मनी। एंड डे नंबर 2 में क्या हैबिट्स हमें फॉर्म करनी होगी टू गेट दैट मनी इन द बैंक, इंक्लूडिंग द कीस्टोन हैबिट ऑफ डिसिप्लिन। तो एक एक करके बहुत 5 मिनट में जस्ट कंप्लीट दिस एंटायर समरी हो भैया। सो वी टॉक्ड अबाउट हैबिट मास्टरी, एक्सेलिंग डेली। रोज आप हैबिट को मास्टर करेंगे, रोजाना आपके हर एक दिन को आप कॉन्कर कर पाएंगे। Why to build habits? Because our brain is lazy. हमारा ब्रेन बहुत लेजी है, और इसीलिए हमें हैबिट्स बनानी, ताकि वो ब्रेन को एक आसान सी हैबिट बन जाए और वो बार 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 करते जाए, उसको वापस सोचने की तकलीफ ना हो। हाउ डज द साइंस ऑफ हैबिट वर्क? वी गेव यू दिस कॉन्टेक्स्ट ओवर हियर। 4 चीजों के 4 अंश है यहाँ पे, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। और बहुत बारीकी ने हमने बहुत बारीकी से हमने इसको समझा कि कैसे आप ये कोई भी हैबिट के बारे में इसको आप ब्रेक कर सकते हो, ये पैटर्न को समझ सकते हो, और बेस्ड ऑन दैट आप अपने हैबिट्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो इसके 4 अंश में से 2 फेजेस में डिवाइड किया है। एक है प्रॉब्लम फेस। प्रॉब्लम फेस में आते हैं क्यू और क्रेविंग, और दूसरा है सोल्यूशन फेस, जिसमें आता है रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। तो एक चीज प्रॉब्लम साइड में है और दूसरी चीज सोल्यूशन साइड में है। सोल्यूशन ढूंढना है तो पहले प्रॉब्लम को फोकस करना पड़ेगा, जड़ों से निकाल दिया उसको तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। Then we talked about how we create a good habit. And for that, we gave you 4 things. Make the cue obvious, make the craving attractive, make the response easy, and make the reward satisfying. और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करेंगे तो आपकी बुरी आदतें निकल जाएगी। Make the cue invisible, make the craving unattractive, make the response difficult, and make the reward unsatisfying. कितने लोगों को याद है? फिर रिमेंबर दिस, प्लीज टाइप यस इन द कमेंट में। कुछ याद आ रही है? मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल्स भी दिए, बुक रीडिंग का दिया, मैंने फोन का दिया, सिंपल से एग्जांपल मैंने दिया ताकि आप उसको यूज कर पाओ। सो दैट्स व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, हाउ टू क्रिएट गुड हैबिट्स। और मैंने टेम्पलेट्स भी दिए हैं कल संतोष जी को, तो यू कैन यूज दैट टेम्पलेट्स आल्सो, एंड यू कैन स्टार्ट टू यूज दिस
कॉन्टेक्स्ट ओवर हियर। फिर हमने बात की कि व्हाट इज दैट कीस्टोन हैबिट व्हिच हैज अ मल्टीट्यूड इफेक्ट्स ऑन अ वैरायटी ऑफ वेज, कि सारी चीजों पे इंपैक्ट कर सकता है। और उसमें से एक हैबिट हमने सिलेक्ट की सेल्फ डिसिप्लिन की। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि यार ये जबरदस्त हैबिट है? डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू गिव योरसेल्फ अ कमांड एंड फॉलो इट, कि अगर ये आ गया तो मजा आ जाएगा। टाइप डी फॉर डिसिप्लिन, कि यार यही चाहिए मुझे, यार मुझे तो सब कुछ ज्ञान है, मोटिवेशन है। मोटिवेशन नहीं होता आप आते ही नहीं सुबह यहाँ पे 8 बजे, बट आप आए हो बिकॉज आप में डिसिप्लिन भी लाना है। सो वी टॉक्ड अबाउट 5 टूल्स फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। उसमें हमने बताया माइंडफुलनेस, 40% रूल, बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक, अवॉइडिंग रैशनलाइजेशन एंड फ्लेक्सिंग योर अनकंफर्टेबल मसल। ये 5 चीजों को आप यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट टू बिकम डिसिप्लिन एंड यू स्टार्ट टू गेट दैट क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन टू मूव फॉरवर्ड। फिर हमने आपको कुछ रिसोर्सेज भी दिए हमने, जैसे ये दो ये लिंक्स हैं जिससे आप वो टेम्पलेट मैंने जो आपको बताया था, गुड हैबिट्स कैसे फॉर्म करने और बैड हैबिट्स कैसे ब्रेक करने, ये टेम्पलेट्स मैंने संतोष जी को दे दिए, इसको आप कॉपी भी कर सकते हो। एंड यू कैन क्लिक ऑन द, आई शेयर दिस माइंड मैप आल्सो विद संतोष जी। एंड ऑफ कोर्स कुछ अमेजिंग बोनसेस भी आज भी हम देंगे, ये भी हम आपने किए। तो हम फ्यू आर क्लियर के आप डे 3 के लिए रेडी हो? क्विक रिकैप हो गया। आर यू रेडी फॉर डे नंबर 3? यस, टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, यू रेडी फॉर डे नंबर 3। कि चलो रिकैप हो गया, अभी हम आगे बढ़ते हैं। डे नंबर 3 आज का आखिरी दिन है, तो बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है आज, बहुत सारी चीजों को हमें इंप्लीमेंट करना है, बहुत सारी चीजों को हमें समझ के कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करें। तीनों चीजों का कंबाइन करके नॉलेज हमें इकट्ठा करना है, ताकि एक एम्पावर होकर आप आगे बढ़े और आगे बढ़ के आपके गोल को, आपके लक्ष्य को प्राप्त करें। तो लेट्स बिगिन। एवरीवन प्लीज सिट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन एंड टेक अ डीप ब्रेथ इन, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। तीसरा दिन शुरू हो रहा है और इस समय जो भी आपके मन में विचार होंगे, सारे विचारों को साइड में करके पूरा ध्यान आप लाइए इस लर्निंग्स पे, ताकि हम फोकस कर पाए आज की पावरफुल थीम के ऊपर। एंड टुडेज थीम इज यू ब्रेक बैरियर्स एंड क्रिएट ब्रेक थ्रू फ्यूचर, और क्रिएट अनशेकेबल फ्यूचर। जो भी बैरियर है आपके, उस सभी को हम तोड़ेंगे। जो भी आपका बैरियर जो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए बीच में आ रहा है, वो सारे बैरियर्स को हम तोड़ेंगे, ताकि आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर पाओ, आप आपका लक्ष्य प्राप्त करो। जो भी आपका लक्ष्य है, फाइनेंशियल फ्रीडम का लक्ष्य है, मे बी ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम का लक्ष्य है, जो भी आपका लक्ष्य है, यू कैन गेट दैट। सो दिस इज द थीम फॉर टुडे। बहुत पावरफुल थीम है, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे कॉन्शियस माइंड के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। और आई गो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अगर इन चीजों में से कोई भी चीज आप कनेक्ट कर पाते हो आपकी जिंदगी में, देन दिस इज मेंट फॉर यू। ये पूरी मैंने पूरा डायग्राम दे दिया आपको। यहां से अगर एक या दो चीज भी है, यू कैन जस्ट राइट, तो मे बी सारी, बहुत सारी भी हो सकती है, बट इसमें से कौन सी जो चीज है जो लगता है कि यार ये चीज के बारे में सिद्धार्थ मुझे बात समझनी है, मे बी जस्ट पुट मे बी दैट पर्टिकुलर, यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान दे दूं। आई कैन कस्टमाइज इट फॉर यू। फियर ऑफ फेलियर है, लैक ऑफ फोकस क्लैरिटी है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है, कुछ नेगेटिव बिलीव्स हैं, प्रोक्रास्टिनेशन टाल मटोली कर रहे हो, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, डाल सकते हो आप चैट में, तो हम उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। कुछ बैड हैबिट्स है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी है, लिमिटिंग बिलीव्स है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, लैक ऑफ डिसिप्लिन है, टाइम मैनेजमेंट का इश्यू है, या मनी और कैश फ्लो का इश्यू है। तो हम उस बेसिस पे हम बात करेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन है प्रफुल्ल कुमार जी, ऑसम, उस पर हम बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट पे बात करेंगे फॉर श्योर। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी पे बात कर सकते हैं, यस, आशीष डैनियल जी, प्रदर्श जी। प्रोक्रास्टिनेशन, everything in little little proportion, I got that. Tulika ji again, Arnab ji, मनी एंड कैश फ्लो, गॉट इट। तो आई गॉट प्रोक्रास्टिनेशन का कॉमन थीम आ रहा है, तो उस पर तो हम जबरदस्त फोकस करेंगे। चलो प्रोक्रास्टिनेशन को तो हम इसको मनी एंड कैश फ्लो भी फोकस करेंगे, बट यस, टाल मटोली की हैबिट पे हम डेफिनेटली लैक ऑफ कंसिस्टेंसी पे फोकस कर सकते हैं संतोष जी, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस पे करेंगे। तो चलिए बहुत सारी चीजें हैं, एंड वील स्टार्ट टू सी हाउ मेनी पॉइंट्स वी कवर ओवर हियर विद द मैक्सिमम इम्पैक्ट। So get your notepads, pen and paper, so we can really start to get you the learnings today in a very nice way. We talked about how we want to go forward. Give me a moment, I'll just share the right thing. लोग बोलते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दो अलग अलग किस्म होते हैं माइंड के।
और लोग बोलते हैं कि सक्सेस इज 90% माइंडसेट एंड ओनली 10% स्ट्रैटेजी, सिस्टम्स, प्रोसीजर्स और जो भी आपका ज्ञान है। किसी ने सुना है इसको कभी यूट्यूब पे, ऑनलाइन सेमिनार वेबिनार में, किसी किताब में, कि यार सक्सेस की गेम पूरी माइंडसेट की है? एंड मैं सीए एमबीए, यस और नो, सुना है आपने कि नहीं सुना होगा? मेरे आपने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए होंगे कि माइंडसेट का ही पूरा गेम है, कि ज्ञान होने के बावजूद भी फिर भी पीपल आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। इनफैक्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शायद आपने देखा होगा कि जो ए ग्रेडर्स होते हैं वो सी ग्रेडर्स के लिए काम करते हैं, नौकरी करते हैं। कभी देखा है ऐसा लाइफ में? अब मैंने बहुत बार देखा। एंड आई वाज लाइक वंडरिंग, ये क्या हो रहा है यार, कि ये तो टॉपर है, ये तो ए ग्रेडर है, और इसे के ये इसके लिए काम कर रहा है और ये मिलियनर है। मुझे लगा यार गेम तो पूरा माइंडसेट का है, गेम तो पूरा माइंडसेट का है। और मैं सीए एमबीए टॉपर रैंक का सोच रहा हूँ, ये माइंडसेट कौन सी दुकान में मिलेगा यार, मैं मुझे भी खरीदना है। कहाँ मिलेगा ये माइंडसेट, मुझे खरीदना है माइंडसेट। फिर मैंने सोचा यार माइंडसेट तो ऐसे मिलता नहीं है। फिर मैंने और रिसर्च की, बताया कि माइंडसेट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन बहुत पावरफुल है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि आपने सुना है कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत जबरदस्त पावरफुल है। तो कुछ चीजों को हम समझते डिटेल में, ताकि सबकॉन्शियस माइंड के पावर को हम यूज कर पाए, ताकि आप अपने कॉन्शियस माइंड में जो भी आपका परम ज्ञान है उसको आप सही तरह से एक्शन में अमल लेके आइए, ताकि आपके रिजल्ट्स मिल सके। सो हाउ मेनी ऑफ यू रेडी टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट योर कॉन्शियस माइंड और योर सबकॉन्शियस माइंड? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स के, उसको बारीकी से समझेंगे। और अगर समझ पाए तो ही तो हम उसका पावर यूज कर पाएंगे, अगर समझे नहीं तो उसका पावर कैसे यूज कर पाएंगे? ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि अगर आप सृष्टि को देखते हो, ये निसर्ग को देखते हो, कुदरत को देखते हो, तो एक नियम है, सब कुछ टाइम टू टाइम ऑर्डर से हो रहा है। द सन राइजिंग इन द ईस्ट, द सन सेटिंग इन द वेस्ट, द टाइड्स कमिंग इन, द टाइड्स गोइंग आउट, चंद्रमा भी वैक्सिंग वीनिंग हो रहा है, प्लानिटरी मूवमेंट्स टाइम टू टाइम हो रहे हैं। क्या आपको लगता है आज भी कोई त्योहार है तो क्या आपको लगता है कि सब कुछ टाइम टू टाइम एकदम प्रिसिशन से हो रहा है? ये निसर्ग का नियम है, यस और नो, कि एक ऑर्डर है यहाँ पे, कि ये ऑर्डर को फॉलो करना है। और उस ऑर्डर को हमें हमें नेचुरल लॉ को फॉलो करेंगे, और ये नेचर में कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बस वो अपना काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि मुझे मेरी जिंदगी में जो भी हासिल करना है, अगर मैंने मेरे थिंकिंग प्रोसेसेस को नेचुरल लॉ से अलाइन कर दिया, तो मेरा भी गोल आसान से अचीव हो जाएगा, विदाउट स्ट्रेस, डाउट, फियर, एग्जाइटी। कितने लोगों को ये चाहिए कि यार मेरा गोल हासिल हो जाए, लेकिन स्ट्रेस, फियर, डाउट, वरी, एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स के हाँ, ऐसे एकदम आसान से मेरा गोल अचीव होना चाहिए, बिकॉज ये कुदरत का कानून है और उस कानून को समझना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या आती है? बहुत लोगों को प्रॉब्लम यह आती है कि जब भी हम माइंड की बात करते हैं तो पिक्चर क्लियर नहीं है। कभी माइंड को ब्रेन बोलते हैं लोग, कभी ब्रेन को माइंड बोलते हैं लोग, एंड बहुत कंफ्यूजन है। क्या आपने देखा कभी लोग कुछ वर्ड्स भी इंटरचेंज करते हैं, कभी जो ब्रेन बोल रहे हैं माइंड बोलते हैं, माइंड को ब्रेन बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, आपका माइंड यूज करना, माइंड यूज कर, माइंड नहीं है क्या आपके पास? अरे बाबा, यहां तो कहा माइंड है, यहाँ तो ब्रेन है। हेलो, इतना साइंस तो पता है ना आपको कि यहाँ तो आपका ब्रेन है, यहाँ तो माइंड नहीं है। आर वी टुगेदर ऑन दिस? कंफ्यूजन है कि नहीं है? और जहां कंफ्यूजन है वहां पे ऑर्डर नहीं है, बिकॉज ऑर्डर रहेगा वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा। आर वी टुगेदर ऑन दिस? कि हमें सबसे पहले हमारे थिंकिंग में ऑर्डर लाना पड़ेगा। कैसे लाए? किसी ने माइंड को देखा नहीं है क्या? माइंड ब्लू कलर का है क्या? माइंड पिंक कलर का है क्या? माइंड ब्लू इधर है, वहां है, ट्रांसपेरेंट है, क्या है? पता ही नहीं है माइंड। तो सबसे पहले समझते कि हमें पिक्चर क्यों बनानी है माइंड की। आप आपकी ड्रीम गाड़ी का नाम डालिए कमेंट बॉक्स में, कि ये काम जो कर रहे हैं अगले 1 साल में, थिंक एंड ग्रो रिच प्रिंसिपल्स को लेकर के आपको कौन सी ड्रीम कार खरीदनी है, मैनिफेस्ट करनी है। कम ऑन गाइस, पुट द नेम ऑफ योर ड्रीम कार इन द कमेंट बॉक्स। हाँ, बीएमडब्ल्यू रूपाली जी, मिनी कूपर श्याम गुप्ता जी, जैगुआर मधु तिवारी जी, वेरी नाइस, डिफेंडर प्रमोद कुमार जी, सुपर, व्हाइट कलर रेंज रोवर, दैट्स नाइस, दैट्स वेरी क्लियर, जीप रैंगलर, किया, वेरी नाइस, वेलार, सुपर सुपर, कम ऑन कम ऑन, BMW GT, रेंज रोवर, जैगुआर, मर्सिडीज GLA, रेंज रोवर, लुक एट दैट, रेंज रोवर शायद से यहाँ पे लखनऊ में बहुत पॉपुलर है, रेंज रोवर की बहुत डिमांड लगता है यहाँ पे।
Tata, okay, got it. So everybody please, if you put the name in the comment box, question to you, क्या आपके दिमाग में आपकी ड्रीम गाड़ी का पिक्चर आया? यस और नो, आया कि नहीं आया? आया ना? यस टाइप यस इन कमेंट बॉक्स, पिक्चर तो आया यार। हाँ यार, जब भी मैंने सोचा तभी पिक्चर आया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आप पिक्चर्स में सोचते हो? वी थिंक इन टर्म्स ऑफ इमेजेस, यस और नो? हाँ यार, पिक्चर में हम सोचते हैं, हमारी सोच जो है वो पिक्चर्स में है। तो अगर हम सोचते हैं पिक्चर्स में है, तो आपको लगता है कि मुझे क्लैरिटी मेरी माइंड की चाहिए, मुझे सबकॉन्शियस माइंड की क्लैरिटी चाहिए, मेरा ब्रेन कहाँ पे है, मेरा कॉन्शियस माइंड कहाँ पे, उसके लिए पिक्चर होना बहुत जरूरी है? यस और नो? पिक्चर होगा तो क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी आएगी तो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आएगा तो मैं कंट्रोल कर पाऊंगा, कंट्रोल कर पाऊंगा तो मैं रिजल्ट ले पाऊंगा। मेक सेंस एवरीबॉडी? यस और नो? क्लियर ऑन दिस? चलो तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि हमारे भाई पिक्चर कैसे बनाए। उसी तरह जैसे हमारे मेंटर, हमारे बिलेवेड मेंटर बॉब प्रॉक्टर जी ने बोला कि किसी ने आज तक माइंड को देखा नहीं है, मैं बनाता हूं माइंड का पिक्चर। आई विल क्रिएट द पिक्चर ऑफ द माइंड, वेयर इज माई कॉन्शियस माइंड, वेयर इज माई सबकॉन्शियस माइंड, वेयर इज माई बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया, जो आपकी जो डिफिकल्टीज है, प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल, सारी चीजें निकल जाएगी विद इन 1 आवर। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ही सेड, let this big circle over here represent my mind, let this smaller circle below, इसके नीचे और एक सर्कल बनाते हैं और उसको हम बोलेंगे बॉडी। और हम माइंड को दो भागों में डिवाइड करेंगे, ऊपर का हिस्सा हम बोलेंगे कॉन्शियस माइंड है, और नीचे का हिस्सा बोलेंगे हम सबकॉन्शियस माइंड। यानी सिंपल सा तरीका समझना क्या है कि एक भाग ऊपर का कॉन्शियस माइंड है, उसके नीचे सबकॉन्शियस है, और उसके नीचे एक छोटा सा हिस्सा हिस्सा है कानों के नीचे। लेट्स लुक एट दिस वे कि आपका शरीर है और आपकी बॉडी में आपका ब्रेन छिपा हुआ है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, आपको टाल मटोली को निकालना है। अगर निकालना है तो इसको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। आर यू रेडी फॉर दिस? टाइप आर फॉर रेडी। अगर प्रोक्रास्टिनेशन को हटाना है, मिटाना है जहन से, तो इसको बहुत डिटेल में समझना समझना पड़ेगा। तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट टॉपिक। द फर्स्ट वन इज योर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के बेसिक फीचर्स क्या है? ये कॉन्शियस माइंड, ये सबकॉन्शियस माइंड और ये बॉडी। कॉन्शियस माइंड के बेसिक फीचर्स क्या? आप लिख सकते हो, उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कॉन्शियस माइंड आपका फ्री विल है। जब भी आपने बोला मुझे व्हाइट रेंज रोवर चाहिए, संतोष जी ने बोला, आपने आपका कॉन्शियस माइंड यूज किया। इट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी आइडिया। मुझे बीएमडब्ल्यू नहीं चाहिए, मुझे व्हाइट रेंज रोवर चाहिए, ये कहां से थॉट आया? आपके कॉन्शियस माइंड से आया। सो कॉन्शियस माइंड इज योर थिंकिंग माइंड, आपकी सोच। आपके लेफ्ट ब्रेन के एक सिक्स ए करने के लिए मुझे कितने मशीन्स बेचने पड़ेंगे, कितना मेरा डाउनलाइन है, मेरा पे आउट क्या आएगा, ये सारी चीजें आप सोचते हो थ्रू योर कॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड डिक्टेट करता है आप कौन से वाइब्रेशन पे हो। और वाइब्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जिस वाइब्रेशन पे आप होंगे, वही चीज आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपका फेवरेट लॉ, आपका मनचाहीता लॉ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करेगा? जब भी आप वो वाइब्रेशन पे रहेंगे। आर वी गेटिंग द बेसिक आइडिया ऑफ द कॉन्शियस माइंड? कि जो भी मैं स्थिति में रहना चाहता हूं, आई कैन गेट द रिजल्ट व्हेन आई कंट्रोल माई कॉन्शियस माइंड। इफ यू गॉट दिस, प्लीज टाइप CM फॉर कॉन्शियस माइंड। सिंपल, स्कूल का बच्चा समझ सकता है, उतनी सरल भाषा में आपको बता रहा हूं। क्लियर ऑन दिस एवरीबॉडी? ब्रिलियंट स्टफ। अब आते हैं हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के फीचर्स के ऊपर। हमारा अवचेतन मन इतना पावरफुल मन है। क्या है इसके बेसिक फीचर्स? सबकॉन्शियस कॉन्शियस के नीचे रहता है। इट इज कॉल्ड द पावर सेंटर। क्यों? सोता ही नहीं है। रात को कॉन्शियस माइंड सो जाएगा, अवचेतन मन कभी नहीं सोएगा। वो इट इज ऑल द टाइम 24/7 वर्किंग, एंड इट मस्ट एक्सेप्ट एनी आइडिया। संतोष जी ने बोला ठीक है, व्हाइट रेंज रोवर, डन, व्हाइट रेंज रोवर। इट हैज नो एबिलिटी टू रिजेक्ट। ना ना, आई डोंट वांट व्हाइट, आई वांट ब्लैक, नहीं बोल सकता। इट्स लाइक अ जीनी एट योर कमांड, जो हुक्म मेरे आका। इट इज रेडी टू डू वॉट एवर इट सेज, इज द ब्रिलियंट मास्टर। अब जो चाहो मांग सकते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड से। इसीलिए इसको बोला है कि इट इज रिफर टू ए स्पिरिट, बिकॉज आपकी सिक्स सेंस, आपकी गट फीलिंग, आपकी इनर वॉइस, आपके हंश, आपका एक अंदर का एक जो अंदर की आवाज, टेलीपैथी, ये सारी चीजें कंट्रोल होती है सबकॉन्शियस माइंड से। लेकिन अफसोस ये आपका कंडीशन माइंड है। यानी जो भी आपके पास्ट में हो चुका है, जो भी आपकी पास्ट कंडीशनिंग हो चुकी है, आपकी पुरानी हैबिट्स, योर ओल्ड लिमिटिंग बिलीफ्स, ये सारी दफी पड़ी हुई है इनसाइड योर कंडीशन माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए इसको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
आर वी क्लियर विद द बेसिक फीचर्स आपके अवचेतन मन के? इफ यस, प्लीज टाइप SCM फॉर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड। चलिए, कॉन्शियस माइंड ऊपर, सबकॉन्शियस माइंड नीचे, और एक लास्ट एक हिस्सा बाकी रहेगा थियरी का, विच इज आपका शरीर, विच इज योर बॉडी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस। और बॉडी के अंदर आपका ब्रेन है। ओके, सो बॉडी में आपका ब्रेन है। इसके क्या बेसिक फीचर्स है? बहुत विजिबल है, ऑब्वियस है, आप हमारे 5 सेंसेस को यूज कर सकते हो, सी, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड टच। फिर भी ये पार्ट क्यों छोटा रखा है हमने? बिकॉज अगर माइंड नहीं है तो बॉडी कुछ काम का नहीं है। आइंस्टाइन का ब्रेन है न्यूयॉर्क के म्यूजियम में, क्या फायदा? बिकॉज वहां पे माइंड अटैच नहीं है। और आप एक्शंस लेंगे आपके शरीर से तभी रिजल्ट्स आएंगे। सिर्फ विजुअलाइजेशन करेंगे, एफर्मेशन करेंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, यूट्यूब देखेंगे, बिल्कुल रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ओनली जब भी आप एक्शन लेते हो तभी रिजल्ट्स आते हैं। इसीलिए बॉडी को बोला गया है इट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द माइंड। हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग कि मुझे लॉटरी टिकट खरीदनी? पहले लॉटरी टिकट तो खरीदने जाना पड़ेगा। लॉटरी टिकट जीतनी है तो जाना पड़ेगा। यस और नो? आपको एक्शंस लेनी पड़ेगी। टाइप बी फॉर बॉडी इफ यू आर क्लियर विद दिस, कि मुझे मैसिव एक्शन लेनी पड़ेगी तभी मुझे रिजल्ट्स आएंगे। गॉट दिस? इसको और एक आसान सा तरीका याद रखने का, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, बॉडी। आप भी कर सकते हो ताकि आपके जहन में हो जाए। ऊपर कॉन्शियस माइंड है, बीच में सबकॉन्शियस है, और इसके नीचे भाग का है बॉडी। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, बॉडी। आर वी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? टाइप सी फॉर क्लियर के बेसिक चीजें समझ में आ गई। इसको मैं कनेक्ट करूंगा आपके टाल मटोली के हैबिट से, इसको मैं कनेक्ट करूंगा आपके कंफर्ट जोन से, इसको मैं कनेक्ट करूंगा आपकी जो भी चीजें आपको रोक रही है टू अचीव योर गोल्स। क्लियर ऑन दिस? सुपर डुपर। चलो, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने फीचर्स बताए कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के, उससे हम प्रोक्रास्टिनेशन और डिसीजन मेकिंग को कैसे हम टैकल कर पाए। डू यू अग्री दैट आप यहां पे आए हो बिकॉज ऑफ सम डिसीजंस विच यू टुक? यस और नो? आप इस रूम में आए हो, आप संतोष जी से जुड़े हुए हो बिकॉज ऑफ सम डिसीजंस? यस और नो? अब जहां पे भी हो, जिस जॉब में हो, जो बिजनेस में कर रहे हो, टाइप यस इफ यू अग्री विद दिस। योर डिसीजंस क्रिएट योर डेस्टिनी। डिसीजन मेकिंग इज द हॉलमार्क ऑफ ऑल सक्सेसफुल पीपल। यू कैन राइट दिस डाउन। थिंक एंड ग्रो रिच में बोला गया है, पूरा अलग चैप्टर है डिसीजन मेकिंग का, दैट ऑल सक्सेसफुल पीपल आर क्विक एंड फास्ट। क्विक एंड फास्ट लिख सकते हैं आप। सक्सेसफुल पीपल की क्या खासियत होती है? दे आर क्विक एंड फास्ट डिसीजन मेकर्स। फेलियर्स हार्डली टेक एनी डिसीजन, लेते ही नहीं है। और अगर ले भी लिया, दे कीप ऑन चेंजिंग, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। Successful people are quick and fast decision makers, and they take a decision and they make it right. That's the hallmark of all successful people. I mean, I could give my experience of my life. संतोष जी अपनी लाइफ हिस्ट्री बता सकते हो, आपके पास भी लाइफ हिस्ट्री होगी कि यार यार ये उस दिन मैंने वो डिसीजन लिया और वो मैंने आगे मैंने बढ़ा, तभी मैं यहाँ पे हूँ। How many of you have seen the power of decision making in your life? Yes or no? How many of you are married? I'll give you on a lighter note. Some decision which you took, you had the courage, yes or no? Yeah. Yeah, we all have the taken college. Yeah, I'm seeing I'm making it lighter for you. Yeah, we have taken decisions. College, job छोड़ना, रखना, business करना, नहीं करना, client लेना, नहीं लेना, शादी करनी, उससे किससे? So I tell you many things like this, कि जैसे मैं CA हूँ, MBA हूँ, शादी आप डिसीजन लेते हो ना, it is not through logic. It's always through your magic, the emotions. तो यू कैन चेक विथ योर बेटर हाफ आल्सो कि जो आपने डिसीजन लिए, इट इज अबाउट योर इमोशंस, इट इज नॉट थ्रू लॉजिक एटसेट्रा। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन दिस कि कैसे इसको करते हैं। हु वांट्स टू अंडरस्टैंड दैट ये 3 डिसीजंस विल एक्चुअली क्रिएट द लाइफ व्हिच यू वांट टू हैव? सिर्फ 3 डिसीजन पे फोकस करना है। आर यू रेडी फॉर दिस? टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स कि तैयार हो। ये 3 डिसीजंस को आपने समझ लिया, लाइफ मजा मस्त हो जाएगी। तो आप एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर ले लीजिए and just do this what I'm trying to explain to you over here. The first one is this. First रो में लिखिए F, उसके नीचे के रो में लिखिए M, और लास्ट रो में लिखिए D. FMD, ठीक है? And then I'll explain to you what is this all about. F के साइड में लिखिए फोकस, M के साइड में लिखिए मीनिंग, और D के साइड में लिखिए डूइंग। ये 3 चीजों को ध्यान रखना है आपको फॉर योर डिसीजंस। टेक अ मोमेंट एंड डू दिस।
आपको एकदम सिंपल से बता रहा हूँ कि कैसे इसको आप यूज कर पाएंगे एंड इम्प्रोवाइज योर डिसीजन मेकिंग, बिकॉज योर डिसीजंस क्रिएट योर डेस्टिनी। FMD, फोकस, मीनिंग एंड डूइंग। अगर लिख लिया है तो टाइप D फॉर डन, तो मैं आगे बढ़ता हूं। डन, ऑसम। चलिए, वेरी नाइस। क्या है 3 डिसीजंस? पहला डिसीजन क्या है? द फर्स्ट डिसीजन इज दिस, राइट दिस डाउन। योर डिसीजंस अबाउट व्हाट टू फोकस ऑन। जो भी आप डिसीजन लेते हो कि मैं किस चीज पे फोकस करूंगा। लेट्स से सम पीपल विल फोकस, मेरे पास प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट बहुत छोटी है, कि मैं बहुत लेट स्टार्ट कर रहा हूं, वॉट एवर वे यू आर स्टार्टिंग दिस जर्नी विद संतोष जी, कि मेरे पास ये कैपेसिटी कैपेबिलिटीज नहीं है, मेरे पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। क्या इन चीजों पे फोकस करके क्या आप सही डिसीजन ले पाएंगे इन दिस इंडस्ट्री? नो, नॉट एट ऑल। बट कौन सी चीजों पे आप फोकस करेंगे विच एम्पावर्स यू टू क्रिएट अ राइट, टू टेक अ राइट डिसीजन? लेट्स से संतोष जी कर सकते हैं, सिद्धार्थ शाह कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। विल दिस फोकस हेल्प यू टू टेक अ एम्पावर्ड डिसीजन टाइप? यस, यू एग्री विद दिस? हाँ। किन चीजों पे आप फोकस करेंगे, दैट गिव्स यू द पावर टू टेक द राइट डिसीजन। आई गिव यू माई एग्जाम्पल। कोविड, सबकी कोविड की स्टोरी होगी। डू यू एग्री विद दिस? आपके पास जितने भी लोग हैं, सबकी कोविड की स्टोरी है यहाँ पे। हमें सबकी कोविड की स्टोरी होगी, मेरे कोविड में ऐसा हो गया ना वैसा हो गया। सबकी कोविड की स्टोरी है, तो मेरी भी स्टोरी है। कोविड में आई वॉज आउट ऑफ जॉब, बिकॉज मैं तो ऑफलाइन सेशन करता था। सेमिनार्स बंद हो गए, वेबिनार्स वेबिनार्स तो पता ही नहीं क्या है, जूम में कैसे बात कर दे, कैमरा में देखना आता ही नहीं था हमें, तो लोग चाहिए हमारे सामने, तो कैमरा में कैसे बात करें? फिर माय बेटर हाफ टोल्ड मी कि आप कैमरा में फोकस नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे बिंदी लगा देते। तो बिंदी लगा दी, फिर मैं कैमरा में देख पाया, और फिर दैट वाज एक्चुअली द फैक्ट। आई वाज नॉट एबल टू फोकस ऑन द कैमरा एंड डू द सेशंस, बट देन आई पिवटेड, आई फोकस्ड ऑन समथिंग कि I want to work on, I can reach more people, I can impact more people, I don't need to travel. That focus made me to go online, और इसीलिए मैं संतोष जी को मिल पाया, और यहाँ पे मैं आपके सामने हूँ। If you got the first, yeah, if you got that first thing, type 1 in the comment box. और अभी तो हजारों लोग मास्टरमाइंड में आ गए हैं, थैंक्स टू द लॉकडाउन। आई डोंट से कोविड बट लॉकडाउन, यस। सो दैट्स द फर्स्ट वन। तो टेक अ मोमेंट एंड मे बी राइट डाउन इन अ 10-15 सेकेंड्स में, कुछ लाइव एक्सरसाइज भी करेंगे कि आप इस समय इस जगह पे हो। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन ग्लोबल पावर टीम चैंपियन, तो किन चीजों पे फोकस करेंगे? और जस्ट पुट इन द कमेंट बॉक्स, कैन यू फोकस ऑन द सपोर्ट सिस्टम संतोष कुमार तिवारी इज गिविंग? Can you focus on the kind of thing which we are learning right now? Can you focus on कि बहुत सारी opportunities हैं इंडिया में, कि health is the next big thing right now. People are getting health conscious now much more. I mean, the population is so big in India. क्या इन सब पे आप फोकस कर सकते हो? Yes or no? I'm giving you ideas कि अगर ये कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते हम? एंड अगर इंडिया में नहीं कर पाए तो कहाँ नहीं कर पाएंगे आप? अगर आज की तारीख में, अगर दुनिया में देखो, अगर आप इंडिया में नहीं सक्सेस हो पाए, तो आप डिफिकल्ट है। सस्टेन्ड एफर्ट से, करंट लर्निंग है, अनटैप पोटेंशियल मार्केट है। बहुत बढ़िया आदित्य जी, वेरी नाइस। सस्टेन्ड एफर्ट्स, या पुट सम कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, ताकि आप सभी लोगों को आप हेल्प कर पाओ। डन विद दिस? वंडरफुल। सो इफ यू गॉट द फर्स्ट वन, अनम्यूट राइट नाउ एंड से I'm a decision maker. Come on, guys. I'm a decision maker. I am a decision I am a maker. decision maker. I'm a I'm a decision maker. So let's go to the second one. The second one is, give me a moment. Don't you? Okay, wait. The second one is M. M से क्या है? Your decisions about what things mean to you. कि जो भी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस है बाहर के, उसका क्या आप मीनिंग लेते हो, और उस मीनिंग से आप कौन से डिसीजन ले पाएंगे? That's going to dictate your destiny, your future. Again, same example लेते हैं हम। कोविड, some people said, अरे यार अभी तो खत्म, गॉन, ये तो अभी लॉकडाउन में कुछ नहीं होने वाला मेरा, बस बंद करो धंधा, कुछ होने वाला, जब वेट करो वेट करो वेट करो। Well, that was the meaning which some people gave.
and they were like out of the market, and it was like they never bounced back. खत्म हो गया career उनका. Whereas some people gave a different meaning to the same situation. कि no यार, this is the biggest opportunity which I have got. Let me leverage. I can go online. I can meet several thousands of people, impact their lives. I mean, जम्मू से लेके कन्याकुमारी, त्रिची तक, और मे बी फिलौदी राजस्थान से लेके अगरतला तक आज मेंबर्स हैं. वो मीनिंग हमने लिया and we leverage the opportunity. तो आप क्या मीनिंग ले रहे हो in this situation? Do you think that's going to make a difference in your decisions? Yes or no? Empower yourself with the meaning and take that right decision. So again, it's connected to what you focus on, but it's the meaning which you got to focus on that's going to be a very, very important thing. If you're with me, type 2 in the comment box के मुझे ऐसा meaning देना है to my situations which gives me empowered beliefs कि यार ये meaning दूंगा तो यार I will not be having that any kind of a potential to be used. लेकिन मैं सही मायने में meaning दूंगा. It's not about positive thinking, guys. It's not about positive thinking. Positive thinking यानी आप बोलते हो कि यार गार्डन में कुछ वीड्स हैं, गार्डन में कुछ प्रॉब्लम है, आप बोलते हो नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव. नो, दैट्स नॉट पॉजिटिव थिंकिंग. पॉजिटिव थिंकिंग यू से यार गार्डन में वीड्स है, आई विल गो टू द गार्डन एंड आई विल रिमूव द वीड्स, आई विल अप्रूव देम. दैट्स द एम्पावर्ड पॉजिटिव थिंकिंग. डू सी द डिफरेंस इन दिस? तो आपको प्रॉब्लम को देख के उसका सोल्यूशन लाना, एंड दैट हैपेंस बाय द मीनिंग व्हिच यू डू टू दिस. सो गिव मी सम कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स. आप क्या मीनिंग दे रहे हो आज की तारीख में? आज 17 जुलाई है, 17 जुलाई. यस, कि आज 17 जुलाई 2024 में मेरे पास तो 6 महीने और पड़े हैं. आई मीन आई कैन रियली सेल सो मेनी अदर मशीन्स. आई कैन सी प्रॉस्पेरिटी की लंबी लिस्ट मेरे पास है. कितने लोगों को मैंने फॉलो किया ही नहीं है, कितने लोगों ने मुझे इंटरेस्ट बताया था, मेरा सुना था प्रेजेंट, उनको मैं फॉलो कर सकता हूँ और XYZ कर सकता हूँ. How many of you seeing कि मैं कुछ अलग मीनिंग दूंगा? I can collaborate, I can network, I can work on myself, my abilities. अरे it is 100% possible. Possible है? Yes or no? If it's possible, and yeah, we prosper as a team in next 6 months. Wonderful, very nice, Dr. Sameer. So everybody unmute and say, I'm a decision maker. I am a decision maker. I am a decision maker. I am a decision maker. Decision maker. And the last one is B. सिर्फ मीनिंग करके फोकस करके कुछ नहीं होने वाला है जब तक थर्ड वाला नहीं किया. Your decisions about what to do to create the results you desire. सिर्फ डिसीजन लेंगे कुछ नहीं होने वाला, फोकस करेंगे कुछ नहीं होगा, उस पे आपको अमल करना पड़ेगा, एक्शन लेनी पड़ेगी, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा. ओनली व्हेन यू डू टू क्रिएट द रिजल्ट्स यू डिजायर, दैट्स अ वेरी पावरफुल डिसीजन. आई वाज वेरी लकी कि दिसंबर 2019 में मैंने 2-3 ऑफलाइन ऑनलाइन वेबिनार चालू कर दिए थे. फुल टाइम तो कभी करने का सोचा था, बिकॉज मैं तो ऑफलाइन ही करता था, लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिए थे. तो मुझे पता था कि यार, और कुछ मेरी सेल्स हो गई थी, इक्का दुक्का लेके गया था मेरा प्रोग्राम ऑनलाइन. मैं बात कर रहा हूँ 2019 की बात कर रहा हूँ, बिफोर लॉकडाउन हैपेंड. तो मुझे थोड़ा एक बिलीव था कि यार ये चल सकता है, और मैंने एक्शन ले ली थी. और इसीलिए जब भी मई में 2020 में जब भी पूरा इंडिया वाज मेजर लॉकडाउन में, वी मल्टीप्लाइड. और जब भी दूसरे लोग तो सोच रहे थे जाओ के ना जाओ, वी गॉट द अपर हैंड. हाउ मेनी ऑफ यू सीइंग द पावर ऑफ एक्शन इन दिस? यस और नो? आई विल टेल यू माय इनसाइड स्टोरी. माय इनसाइड स्टोरी इज, मैंने 25 लाख का माल बेच दिया था, 250 लोगों को 10,000 का प्रोग्राम. संतोष जी ने भी 10,000 का प्रोग्राम लिया था मेरा स्टार्टिंग में. और मैंने एक भी वीडियो बनाया नहीं था. मैंने प्रॉमिस किया था वीडियो बनाना. वीडियो कहां बनाऊं, किसके पास एडिट करूं, लॉकडाउन में कहां जाऊं? मेरे छोटे बच्चे को मैंने माय एल्डर सन को बोला कि बैठ मेरे बाजू में, मैं सिखा रहा हूं कैसे एडिट करना. और उन्होंने मेरे सारे 90 वीडियोस एडिट किए, सारी चीजें थिंक एंड की सीखी. एंड बाय द वे, मोटा भाई की शादी में उनको बुलाया था. आपने शायद से उनकी रील देखी होगी, आई डोंट नो, देखी नहीं देखी. I mean, that is my favorite success story. You can go on Agastya Shah and you can check out. He was invited for Anant and the wedding of Mukesh Ambani's son. And that's a very proud moment. It happened because of his hard work, but somewhere the subconscious mind got triggered. Are we seeing the power of subconscious mind? Yes or no? Are we seeing the real power के आपके अवचेतन मन को आपने ट्रिगर कर लिया? You can really start to take actions and move and get massive results. Type 3 if you got this, and unmute right now and say, I am a decision maker. 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 I am a decision
इसको समझाता हूं इन अ वेरी डिफरेंट वे कि क्यों लोग गलत डिसीजंस लेते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू वांट दिस? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स के सर कैसे, कहां पे हम मिस्टेक कर रहे हैं. okay? तो जैसे मैंने आपको ये बताया था कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का, टेक द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. मोस्ट पीपल डू नॉट कंट्रोल व्हाट टू फोकस ऑन. यानी जो कॉन्शियस माइंड है वो कंट्रोल में ही नहीं है कि कहां पे फोकस करे और कहां पे ना करे. हाउ मेनी ऑफ एग्री विद दिस कि यहां पे बहुत गलती होती है कि आई डोंट फोकस ऑन द राइट थिंग्स मैन, और इसी वजह से यार आई एम नॉट एबल टू गेट द राइट डिसीजंस. आधे लोग कहां फोकस करते हैं? अनवांटेड थिंग्स पे, गॉसिपिंग, अननेसेसरी थिंग्स पे. एंड दैट इज वेयर कॉन्शियस माइंड का पहला पार्ट आया कि वी डू नॉट कंट्रोल व्हाट वी फोकस ऑन. सेकंड पार्ट क्या है यहां? सेकंड पार्ट इज रॉन्ग डिसीजंस ऑन व्हाट थिंग्स मीन टू यू. यहां पे आपका सबकॉन्शियस माइंड, इमोशन माइंड ट्रिगर होगा कि मैं गलत मीनिंग दे रहा हूं, मैं फियर में आ रहा हूं, मे बी मैं गिल्ट में आ रहा हूं, मैं कोई घबराहट में रह रहा हूं. तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस आपके आएंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड से, बिकॉज आपने उसको एक रॉन्ग मीनिंग दे दिया. टाइप 2, इफ यू गॉट दिस कि यार मैं, मेरी जो डिसीजन मेकिंग है बिकॉज ऑफ सम फियर, बिकॉज ऑफ सम पास्ट इंसिडेंसेस, मैं गलत डिसीजन ले रहा हूं बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो इमोशनल ट्रिगर नहीं हो रहा. एंड फाइनली अगर आपने फोकस गलत रखा, मीनिंग गलत रखा फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, तो क्या होगा? एक्शंस रॉन्ग होगी, बॉडी से एक्शन रॉन्ग रॉन्ग होगी, डिसीजन गलत जाएंगे. आर वी सीइंग द कनेक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग फ्रॉम कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड एंड बॉडी? हाउ मेनी ऑफ यू सीइंग कि मुझे इसको सही करना है? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो व्हाट इज? वैल्यू. जो वैल्यू आप डिसीजन मेकिंग की दे रहे हो, हाउ डू कनेक्ट विद दिस? जितना ज्यादा करेज, राइट दिस डाउन, जितना ज्यादा करेज उतनी ज्यादा वैल्यू उस डिसीजन की. आई गिव सिंपल एग्जांपल. स्विगी से मंगाओ कि जोमेटो से मंगाओ, ये पिक्चर देखनी है कि वो पिक्चर देखनी है, क्या उसमें करेज लगता है? कुछ साहस लगता है उसमें? नो no. तो स्विगी जोमेटो करना, कौन सी पिक्चर देखनी, उसमें कोई करेज नहीं लगता. उसके उस डिसीजन का कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन समझो ये नौकरी छोड़नी, ये बिजनेस में आना, मे बी वो बिजनेस छोड़ के ये इस पे फोकस करना, मे बी शादी करनी, मे बी यंगस्टर्स जॉब लेनी, ये कॉलेज एडमिशन लेना, ये सारे डिसीजंस में करेज लगता है. और जितना ज्यादा करेज उतनी ज्यादा वैल्यू उस डिसीजन की. आर वी गेटिंग सम वैल्यू इन दिस? समझ में आ रही चीज कि अगर जो भी डिसीजन में आपको करेज नहीं है, उस डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं है. तो ऐसा कुछ करो जहां पे आपको लगे कि नहीं यार इसमें साहस लगेगा, उसी डिसीजंस की वैल्यू होगी और उसी डिसीजन से आपका फ्यूचर कंट्रोल होगा. नाउ वी टॉक्ड अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो द रियल रीजन आप क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो? बिकॉज वही बार 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 आ रहा था, प्रोक्रेस्टिनेट, टाल मटोली के यार यही चीज तो है यार, इसी को कैसे समझ पाए? तो हम लोग समझेंगे इसको, हम कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड और बॉडी से समझेंगे. हम लोग दिस कैसे समझेंगे? डू यू रिमेंबर दिस द कॉन्सेप्ट मैंने बताया था? कॉन्शियस माइंड, बीच में सबकॉन्शियस और नीचे बॉडी. याद है एवरीबडी? गजनी तो नहीं हो गया ना? याद तो है ना? एवरीबडी रिमेंबर दिस? यस, गॉट दिस, नाइस. लुक एट दिस. तो हम देखते हैं, पूछेंगे आपको कुछ चीजें. कैन वी से कि जो भी आपका परम ज्ञान है, जो आपने सीखा गूगल पे, यूट्यूब पे, चैट जीपीटी पे, ये सारा आपका नॉलेज सब पूरा कॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है? टाइप के फॉर नोइंग, इफ यू गॉट दिस, कि मेरे पास पूरा ज्ञान जो है वो सारा सब कुछ कॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ है. एवरीथिंग आई नो. और कुछ और चाहिए नॉलेज तो जाओ गूगल पे, जाओ यूट्यूब पे, ये करो वो करो, आपको सब कुछ ज्ञान मिल जाएगा. तो नोइंग इज इन द कॉन्शियस माइंड. क्लियर ऑन दिस? परफेक्ट. और एक चीज पूछता हूं आपको, क्या आप एक्शंस आपकी बॉडी से लेते हैं? और जब भी आपने एक्शन नहीं ली ताकि आपकी बॉडी काम नहीं कर रही, फॉर एग्जांपल आपने सुबह अलार्म लगाया 6 बजे का, एक स्नूज, सेकंड स्नूज, थर्ड स्नूज, आधा घंटा निकल गया, आप उठ नहीं पाए, बॉडी ने एक्शन नहीं ली. लेट्स से आपने प्रॉमिस किया 7 बजे मैं जिम पहुंच के मैं जिमिंग करने वाला हूं या वॉकिंग करने वाला, योगा करने वाला हूं, लेकिन नहीं गए, बॉडी ने एक्शन नहीं ली, आपने आपने यू डिडंट टेक द एक्शन फ्रॉम योर बॉडी. वन मोर एग्जांपल. लेट्स से आपने सोचा कि आज मैं प्रोस्पेक्टिंग करने वाला हूं, मैं ये टॉप 10 क्लाइंट्स को फोन करने वाला हूं, मैं फॉलो अप करने वाला हूं, आई वांट टू क्लोज दैट डील. लेकिन फोन ही नहीं उठाया, फोन करके जो बात करनी थी वो नहीं की, अलग बात कर ली. आपकी बॉडी ने एक्शन नहीं किया, आपने प्रोक्रेस्टिनेशन किया.
आर यू क्लियर कि जब भी बॉडी काम नहीं करती तभी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो? इफ यू गॉट दिस टाइप डी फॉर डूइंग, कि हाँ नोइंग मेरे पास सब कुछ है ज्ञान कॉन्शियस माइंड में, लेकिन बॉडी एक्शन नहीं लेती, ताकि मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन कब होता है? जब भी मेरी बॉडी काम नहीं करती। अब देखिए मैजिक, बॉडी काम करेगी तो ही रिजल्ट्स आएंगे। बॉडी काम नहीं करेगी, आप एक्शन नहीं लेंगे, जिम में नहीं जाएंगे, तो आने नहीं वाले रिजल्ट्स आपको। कैसे ट्रिगर करें? जब तक ये गैप आपने फिलअप नहीं किया, तब तक आप कभी भी टाल मटोली को कॉन्कर नहीं कर पाएंगे। ये गैप है सबकॉन्शियस माइंड का। यहां पे कोई फ्लाईओवर नहीं बन सकता, कोई बाईपास नहीं बन सकता। कॉन्शियस माइंड से बॉडी का कोई बाईपास नहीं है। जो भी आपके विचार है, जो भी आपका परम ज्ञान है, इट हैज टू गो थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके इमोशनल माइंड से ट्रिगर होना पड़ेगा, तभी आप एक्शन लेंगे, तभी आप कॉन्कर कर पाएंगे प्रोक्रेस्टिनेशन को, तभी आप टाल मटोली को कॉन्कर कर पाएंगे, तभी आप इस डिजीज को निकाल पाएंगे, और तभी आप एक्शन लेके रिजल्ट ले पाएंगे। आर यू सीइंग द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस? आर यू सीइंग अ रियल, कि मैंने क्यों समझाया था कैसे ट्रिगर करना है? आर वी गेटिंग दिस? टाइप गॉट इट इन द कमेंट बॉक्स। बहुत जबरदस्त चीज है। आई हैव सीन पीपल हु आर इंटेलेक्चुअली रिच, फाइनेंशियली ब्रोक। क्यों? इंटेलेक्चुअली बहुत ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, लेकिन फाइनेंशियली बैंक बैलेंस जीरो। क्यों? एक्शन ही नहीं लेते। तो ये जब तक ये गैप को ट्रिगर नहीं किया, और ये लोग हमारे पास आते इसी के लिए, इतने सारे लोग लाखों रुपए देते ओनली फॉर दिस वन थिंग। दे आर नोइंग ऑल द थिंग्स, बट दे वांट टू ट्रिगर their सबकॉन्शियस, चेंज their पैराडाइम। और जब ये चेंज हो गई, बॉडी स्टार्ट्स टू टेक मैसिव एक्शंस एंड गेट द रिजल्ट्स। आर वी लर्निंग समथिंग डिफरेंट फॉर कॉन्करिंग प्रोक्रेस्टिनेशन? यस और नो? समझ में आ रही चीज कि यार सबकॉन्शियस अवचेतन को टारगेट करेंगे, तभी वो बॉडी एक्शन लेगी, तभी आप करेंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। एनीबडी सिटिंग इन द कंफर्ट जोन? ये सर यार कंफर्ट जोन की बीमारी को कैसे बाहर निकाले यार? बस बैठे हैं, बिका तो बिका, लिया तो लिया, क्या फर्क पड़ता है? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? एनीबडी गोइंग थ्रू दैट फेज कि यार क्यों करना, ये सब क्यों करना, ग्लोबल पावर टीम चैंपियन सब क्यों करना? तो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू रियली वांट टू कॉन्कर योर कंफर्ट जोन? जबरदस्त चीज है। थोड़ा आपको स्ट्रेट टॉक करूंगा आपके साथ में, इफ यू अलाउ। शायद से आपको पसंद आए, बट मैं आपके अच्छे के लिए कर रहा हूं। सो इफ यू अलाउ मी, मैं आपको नेक्स्ट 10 मिनट्स में कुछ चीजें, आपकी सच्चाई बताऊंगा आपकी जिंदगी की, लेकिन वो आपके भले के लिए, बिकॉज आई लव यू, आई केयर फॉर यू। तो इफ यू अलाउ, प्लीज टाइप ओके इन द कमेंट बॉक्स, कि थोड़ा मैं स्ट्रेट हो जाऊंगा, लेकिन सही बात बताऊंगा आपके लिए, ताकि आप समझ पाओ कि यार क्या है। फर्स्ट थिंग, योर बिगेस्ट एनिमी इज यू एंड योर कंफर्ट जोन। आपका सबसे खतरनाक एनिमी आप हो और आपका कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन हमेशा कंफर्ट देगा। कंफर्ट जोन का काम कंफर्ट देना है। कंफर्ट जोन का काम रिजल्ट देना नहीं है। और बाय द वे मैं बोलूं एक चीज कंफर्ट जोन के बारे में, आप लिख सकते हो इसको, आपको इसको समझने में टाइम लगेगी, लिख सकते हो। पीपल बिकम कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल इन देयर कंफर्ट जोन। वापस रिपीट करता हूं, पीपल बिकम कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल इन देयर कंफर्ट जोन। कैसे? एग्जांपल बताएंगे, समझिए। नौकरी कर रहे हैं, 50,000 लाख रुपए आ रहा है महीने का, ठीक है, आ रहा है, चल रही है, कट रही। दे बिकम कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस टाइप वन इन द कमेंट बॉक्स? ये फर्स्ट एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। यार 40 साल हो गए शादी को यार। हाँ हो गए यार, ठीक है ना, उनकी बात मत करना, अभी क्या फर्क पड़ता है यार, जाने देना, और कुछ बात करते हैं। पूरी जिंदगी निकालेंगे उस रिश्ते में। या यू कैन स्माइल इफ यू वांट टू स्माइल। पीपल बिकम कंफर्टेबल बीइंग वेरी अनकंफर्टेबल इन देयर कंफर्ट जोन। सच्चाई है, यस और नो? ये सच्चाई है। जितनी आप अपनी सच्चाई को समझेंगे, उतनी बेटर आपके रिजल्ट्स आएंगे। आर वी टुगेदर ऑन दिस? इसके 4 स्टेप्स हैं। अगर आप अलाउ करो, मैं चारों स्टेप्स को मैं 5 मिनट बताऊंगा कि कैसे 4 स्टेप्स को आप निकाल सकते हो आपके जहन से, एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड, कि कैसे हम फंसते हैं कंफर्ट जोन में। और जबरदस्त चीज है, और आपने इसको समझ लिया, यू विल गो टू द नेक्स्ट लेवल फॉर श्योर। यू विल कॉन्कर प्रोक्रास्टिनेशन, यू विल गेट फाइनेंशियल फ्रीडम, लाइक रियली मैसिव रिजल्ट्स। तो पहले समझते कि कैसे हम आते हैं और क्या रोकता है हमें कंफर्ट जोन में।
हमारा एक बैरियर है जिसको हम बोलते हैं टेररिस्ट, एक टेरर बैरियर है, खतरनाक आतंकवादी की तरह आपको रोक रहा है इनसाइड द कंफर्ट जोन, और दिखता भी नहीं है। आतंकवादी तो दिखता है, ये तो इनविजिबल आतंकवादी है। कैसे? जैसे हम बॉर्न होते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, कंप्लीट क्लीन स्लेट, कुछ भी कोई बिलीफ सिस्टम है नहीं, हम तो बच्चे नादान हैं, एकदम क्लियर स्लेट से हम आते हैं, बॉर्न होते हैं। और क्या होता है, ये हमारा बॉन्डेज, कैसे हम फंसते हैं कंफर्ट जोन में। जैसे हम बाहर का माहौल होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ इंप्रेशंस क्रिएट करता है, और बिकॉज हम बच्चे हैं, नादान है, ये सारी चीजें घुसती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे घर का माहौल क्या है, पैसे कमाना बहुत डिफिकल्ट है बेटा, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और जो लोग बहुत अमीर बनते हैं ना कुछ गलत किया होता है, तो कोई शायद से टैक्सेस नहीं देते हैं, चोरी करते हैं, और वैसे फास्ट अमीर बनते हैं। ये बन गई पैराडाइम, ये बन गया माइंडसेट, और हम इसको एग्जाम्पल के लिए यूज करेंगे, एक्स टाइप पैराडाइम बन चुका है। अब जैसे हम बड़े होते हैं, लगभग 8-10 साल के, अगर हम 12 साल की तरफ में, जब ये हमारी खुद की सोचते हैं, तो क्या होता है, वी आर थिंकिंग एग्जैक्टली सिमिलर टू अवर बिलीफ सिस्टम। नहीं यार, अरे बोला घर में पैसा बहुत डिफिकल्ट है कमाना है यार, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप कोई ना कोई बहुत पैसा मिलेगा, बात बहुत डिफिकल्ट है, अमीर लोगों ने कुछ गलत किया होगा। सो वी स्टार्ट टू थिंक मैचिंग आवर बिलीफ सिस्टम्स, और जैसे हम कभी काम पे लगते हैं, वी टेक एक्शंस मैचिंग दिस बिलीफ सिस्टम देन आवर थिंकिंग। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वी गेट एक्स टाइप रिजल्ट्स, रिजल्ट भी एक्स टाइप आ गए, और फिर हम सोचते हैं कि यार ठीक है ना, चल रही है, कट रही है जिंदगी, बस अच्छा खाना है, अच्छी बीवी है, अच्छा घर में सब कुछ है, क्यों करना, और बैठे बॉन्डेज में। पूरा पोटेंशियल मर गया और बैड पीपल, बट दिस इज द वे लाइफ इज। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ बॉन्डेज? प्लीज टाइप बी फॉर बॉन्डेज। खतरनाक चीज है, कंफर्ट जोन में फंस गया इंसान और बस निकल ही नहीं पाया पूरी जिंदगी भर, पोटेंशियल दब गया, मर गया। गॉट दिस? नाउ नेक्स्ट स्टेज आती है रीजनिंग की। यहां पे मेरे जैसे स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग आते हैं, सीए एमबीए हूं, टॉपर हूं, रैंकर हूं, मने बधु आवड़े, जितने लोगों ने जितनी ज्यादा किताब पढ़ी अब यहां पे फंसेंगे, जितने ज्यादा प्रोग्राम्स किया आप यहां पे फंसेंगे, जितने ज्यादा यूट्यूब देखा आप यहां पे फंसेंगे। हम तो बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग हैं, कैसे होता है? लुक एट दिस, रीजनिंग में हम कैसे फंसते हैं। मैं तो 40 साल तक फंसा था यहाँ पे। रीजनिंग में क्या होता है, बिलीफ बन गई एक्स टाइप, और एक्शन हम ले रहे हैं एक्स टाइप, रिजल्ट आ रहे हैं एक्स टाइप। डिफरेंस क्या है, हमारे पास कॉन्शियस माइंड में एक वाई टाइप आइडिया है। वाई इज बेटर देन एक्स फॉर सिंपल एग्जाम्पल पर्पस। आई वॉन्ट दैट रेंज रोवर मैन, आई वॉन्ट दैट फाइनेंशियल फ्रीडम मैन, आई वॉन्ट दैट ड्रीम हॉलीडे, आई वॉन्ट दैट क्रूज हॉलीडे। तो आपके पास एक नया वाई टाइप आइडिया घूम रहा है आपके कॉन्शियस माइंड में, चाहिए 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 चाहिए। लेकिन अफसोस, बिलीफ चेंज नहीं होती, आपके एक्शंस चेंज नहीं होते, और आप बॉन्डेज में पड़े रहते हो। अब क्या करेंगे आप? यार लोग बोल रहे हैं यार कि आपकी एम्बिशन तो है, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो आप क्या करेंगे? रीजनिंग करेंगे। सबसे बड़ा रीजनिंग, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, अच्छा है, ठीक है। फिर हम बोलेंगे जस्टिफिकेशन, कि क्यों बड़ी बड़ी गाड़ी लेनी यार, अरे रेंज रोवर कहाँ पार्किंग मिलती नहीं है यार, टू व्हीलर अच्छा है ना, टू व्हीलर लेके जाना, क्यों रेंज रोवर लेनी यार। फिर हम और रीजनिंग करेंगे, अरे यार इतनी हैवी बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल के क्यों जाना पार्टी में, क्यों? देख, एक तो लाइट वहां पे कम रहती है, दिखता नहीं हम क्या खाना खा रहे हैं, प्लेट में इतना खाना कम आता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता कितना खाया कितना नहीं खाया, और जब बिल आता है इतना लंबा बिल, बड़ा बिल, जाना उड़ुपी में राइस प्लेट खाना, क्यों खाते हो 5 स्टार में? वी स्टार्ट टू रीजनिंग, वी स्टार्ट टू जस्टिफाई, वी स्टार्ट टू रैशनलाइज, और हम बैठे हैं बॉन्डेज में। आर्ग्यूमेंट जीतेंगे हम, मैं तो एक्सपर्ट था, आई कुड विन एनी आर्ग्यूमेंट, लेकिन रिजल्ट्स कभी नहीं आएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू गिल्टी ऑफ रीजनिंग टाइप आर फॉर रीजनिंग? अगर आप नहीं डाल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। ऑल ऑफ अस हैव डन रीजनिंग, हम एक्सपर्ट है इसमें। टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, बाद में करेंगे, देखेंगे, चलेगा, मने बधु आवड़े। ऑल ऑफ अस हैव डन दिस रीजनिंग। मैं तो बहुत एक्सपर्ट था, मैं तो हर एक, मैं तो एवरी आई कैन विन एनी आर्ग्यूमेंट, बट मैं रिजल्ट्स कभी लेके नहीं आता। अब बारी आती है थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज में क्या होता है? सी, आइंस्टाइन ने बोला था, टू हैव द थिंग व्हिच यू नेवर हैड, यू मस्ट डू द थिंग व्हिच यू हैव नेवर डन, अदरवाइज इट्स कॉल्ड इनसैनिटी। अगर आप कुछ नए रिजल्ट्स पाना चाहते हो तो आपको कुछ नए एक्शन लेने पड़ेंगे, अदरवाइज, हाँ मुझे चाहिए वो ड्रीम कार, लेकिन एक्शन कुछ नहीं लेने, कंफर्ट जोन में बैठे, इट्स इनसैनिटी। थर्ड स्टेज आती है कॉन्फ्लिक्ट की, खतरनाक चीज है,
सारा शुगर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, सारी चीजों का जड़ ये कॉन्फ्लिक्ट स्टेज है। सारी लाइफस्टाइल डिजीज का जड़ ये कॉन्फ्लिक्ट स्टेज है। क्या है स्टेज? कॉन्फ्लिक्ट में वी आर इन दिस पर्टिकुलर स्टेज, जहां पे बॉन्डेज से हम आगे बढ़े, रीजनिंग में नया वाई टाइप आइडिया आ गया। इस स्टेज में क्या होता है? इन दिस स्टेज, इफ यू लुक एट दिस केयरफुली ओवर हियर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में दोनों आइडियाज घूम रहे हैं। एक्स वाई आइडिया सबकॉन्शियस माइंड में इमोशनल कनेक्शन हो रहा है। रेंज रोवर का, आई वांट दैट रेंज रोवर मैन, जाना है मुझे ड्रीम हॉलिडे के लिए। बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्शन हो रहा है विद योर सबकॉन्शियस माइंड, विद योर वाई टाइप आइडिया, एंड दैट क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट इन योर बॉडी। करूं कि ना करूं, जॉब छोड़ू कि करूं, कि नौकरी छोड़ू, कि ये करूं कि नहीं करूं, इसको कॉल करूं कि क्या बोलेंगे लोग, बोलेंगे रिजेक्शन होगा, क्या होगा। सो इस कंप्लीट कॉन्फ्लिक्ट, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। अब क्या होता है इन दिस पर्टिकुलर स्टेज? बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर हियर, यू वांट दैट गोल। बहुत डाउट है आपके कॉन्शियस माइंड में, वरी है, इनडिसीजन है कॉन्शियस माइंड में, क्या मेरे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। एंड दैट इनडिसीजन क्रिएट्स फियर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लॉस ऑफ मनी, कि यार लोग क्या कहेंगे यार, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, इतने सारे भयानक से फियर घुसते हैं आपके अवचेतन मन में, एंड दैट क्रिएट्स एंजाइटी इन योर बॉडी। स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर, सारी लाइफस्टाइल डिजीज का जड़ यहां पे बैठ गया, आपका स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी। लेकिन आप बोलते हो कि नहीं यार, इसमें कुछ मजा तो है नहीं, वापस बैठे हैं बॉन्डेज में, इसको तोड़ना है। आप जैसे आगे बढ़ना चाहते हो, आया बैरियर, बड़ा सा बैरियर आया यार, क्या होगा नहीं होगा, करूं कि ना करूं। और जैसे बैरियर दिखता है, पीछे कंफर्ट जोन पुकार रहा है। अब रीजनिंग करेंगे, आजा, कंफर्ट जोन बोल रहा है आजा, कंफर्ट दूंगा, रिजल्ट नहीं दूंगा। और बस आपका पोटेंशियल मर गया और कंफर्ट जोन जीत गया। दिस इज वेयर लोग सालों साल बिगाड़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस टाइप सी फॉर कॉन्फ्लिक्ट? कितने लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। जिंदगी निकाल देते, 2 4 5 साल निकाल देंगे इसी इसी सिचुएशन में। सच्चाई है, इट इज योर फैक्ट ऑफ लाइफ। बट देयर इज अ बेटर वे टू लिव लाइफ, द थिंक एंड ग्रो रिच वे टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम। Who is ready for freedom? Type me in the comment box. Your freedom is your birthright. Your potential is infinite. You can achieve whatever you want to achieve in life. And that's the fourth stage of freedom. इसमें क्या होता है? आपके पास वो नया वाई टाइप गोल है, वो चाहिए, वो लक्ष्य। दैट्स द गोल विच आई वांट टू अकम्प्लिश। कैसे बिल्टअप होगा? बॉन्डेज, रीजनिंग, कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए क्या होता है मजा। जैसे कॉन्फ्लिक्ट में आप आते हो, यू हैव गॉट कंप्लीट कॉन्फ्लिक्ट इन दिस स्टेज। जैसे बैरियर आया, आपके पास ऑलरेडी है बैरियर, तो है, आएगा, बिकॉज यू ब्रेकिंग द बैरियर। डाउट भी है इस पर्टिकुलर स्टेज में, फियर भी महसूस करेंगे, बिकॉज यू ब्रेकिंग योर अनकंफर्टनेस। यू विल ऑल्सो हैव एंजाइटी इन योर बॉडी। तो फर्क क्या है? इन दिस स्टेज देर इज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु यू आर एज अ पर्सन। अंडरस्टैंडिंग के यार मैं गॉड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएशन, आई एम गॉड्स हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएशन, मेरी क्षमता इन्फिनिट है। दिस इज वर्क फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, अगर वो कर सकता है मैं भी कर सकता हूं। एंड विद दैट एम्पावर्ड बिलीफ सिस्टम, विद दैट स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, यू टेक वन कमिटेड डिसीजन, एक करेजियस डिसीजन इट टेक्स। यू ब्रेक दैट बैरियर, और जैसे वो बैरियर आप तोड़ते हो, हाँ, अब क्या होता है? लुक एट दिस, यू हैव गॉट अ न्यू पैराडाइम, न्यू थिंकिंग, न्यू बिलीफ सिस्टम्स, यू टेक न्यू एक्शंस, एंड यू स्टार्ट टू गेट न्यू रिजल्ट्स। दिस इज वेयर यू गेट दैट गोल जो पहले इम्पॉसिबल था, लेकिन अभी पॉसिबल हो गया, बिकॉज यू बिलीव्ड इन योरसेल्फ, यू टुक दैट करेजियस डिसीजन। ये आपकी जिंदगी है, आप डिसाइड करिए ये 4 स्टेजेस में आपको कहां रहना है। सिटिंग इन द कंफर्ट जोन, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, or you want to soar like an eagle and achieve your goals. If you got this, if you want to be free, type me in the comment box. I want to be free, man. This is what we give you. This is the power which you already have. इसको जितना आप समझेंगे, उतने बेटर आपके रिजल्ट्स आएंगे। बाकी तो आप बैठे हो कंफर्ट जोन में, बैठे हैं, कुछ नहीं होने वाला। आप भी लर्निंग, सच्चाई है, आपकी सच्चाई आईना है आपके सामने, आपकी जिंदगी का आईना आपके
जितना जल्दी आपने समझा अपने आप को, उतने जल्दी आपके रिजल्ट्स आएंगे। वेल, दैट इज द थिंग्स आई वांट टू शेयर विद यू। इतना अच्छा काम किया आपने यहाँ पे आके, 3 दिन आप हमारे साथ में आए, इतना सब कुछ सीखा, टेंशन से सीखा, लगातार आप आते गए। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ फेथ, लॉट ऑफ बिलीफ सिस्टम कि आप वापस आए, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। मैं आपके साथ में हूँ, संतोष जी आपके साथ में है। बस मेरा एक ही है कि बस आगे बढ़ते जाए, आपके पोटेंशियल को आगे बढ़ाते जाइए, और हम आपके साथ में हैं। आपके लक्ष्य हमेशा प्राप्त हो। दैट इज माई विशेस टू यू। इट्स एग्जैक्टली 9 o'clock, एंड आई थैंक यू सो मच फॉर दैट। वाओ, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, थैंक यू सो मच। और अभी तो आपने बिल्कुल, क्या कहते हैं, मतलब कैसे छोड़ें आपको। आपसे तो मतलब दूर होना और आपको नहीं सुनना, ये तो मतलब आपने ऐसी आदत लगा दी, हैबिट चेंज कर दी। It was really amazing. So सिद्धार्थ जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार अगर आप अपने कम्युनिटी के बारे में एंड कैसे आप इस फील्ड में आए, थोड़ा सा अगर आइडिया दें, और कैसे हम लोग आपके साथ आगे भी कनेक्ट रह सकते हैं। बिकॉज सी, ये 3 दिन की जो जर्नी है, ये काफ़ी नहीं है। इसके बाद भी बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। तो इट्स रेगुलर प्रैक्टिस, और मुझे लगता है कि ये लाइक जैसे हमें रोजाना एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, वैसे ही हमें ये इंफॉर्मेशन और ये एक्शन और ये सारा बिलीफ्स सब कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल देन वी कैन ओनली बी फ्री एंड वी कैन क्रिएट वॉट एवर वी वॉन्ट टू क्रिएट। जी। तो इसके लिए मैं थोड़ा एक तो कुछ लोगों के सवाल होंगे मे बी आपसे, जी वो भी जी, अभी सवाल हमने होंगे आज सवाल होंगे, अब पहले भी आए थे बिकॉज सवाल। आप आज आप जा रहे हैं, और अभी तो ये जर्नी हमारी लगातार चलती रहेगी, पूरे मंथ ये जर्नी है। पर ये जो 3 दिनों में आपने पैराडाइम शिफ्ट किया, इट वाज रियली अमेजिंग। तो दोस्तों, अगर आपका कुछ सवाल है सिद्धार्थ जी से तो आप पूछ सकते हैं। और सिद्धार्थ जी, आपका जो मॉर्निंग रिचुअल्स हैं और कुछ चीज़ें जो आप कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए फ्री अवेलेबल कराते हैं, कुछ चीज़ें जो या, आपके चार्जेबल हैं, या। जो भी एक बार आप चाहें तो बता सकते हैं, सो दैट। अभी कोई चार्जिंग मत कराइए ना, अभी तो अभी सुपर चार्ज अभी ऑलरेडी है। चार्जिंग का मत जाइए, चार्जिंग तो होता जाएगा। चार्जिंग का तो कोई टेंशन है नहीं सर, आप हमारे साथ जुड़े हो वो सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, वही हमारे लिए चार्जिंग है। और हम चाहते हैं कि आपके सारे गोल्स अचीव हो जाए। एक बार हमारी कम्युनिटी के ग्रुप में जो हमने लिंक डाली उसमें जुड़ जाएंगे तो काफी सारी बोनसेस मिल जाएंगी, और इस स्कैनर को भी स्कैन कर करेंगे तो उनको बहुत सारे रिजल्ट अपने आप मिलते जाएंगे। तो और आगे बढ़ना लगे कि यार मेरा गोल फाइनेंशियल फ्रीडम का इतने करोड़ का है, तो जो भी हम आपसे ले रहे हैं वो बहुत कम है। बिकॉज आपका गोल बहुत बहुत बड़ा है, 2 5 10 करोड़ को जो कमाना है आपको, तो हम जो चार्ज कर रहे हैं कुछ इन्वेस्टमेंट, वो कुछ बहुत ही नॉमिनल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उस एंगल से आप आइए सर, दैट्स द कॉन्टेक्स्ट। और पूरे इंडिया से लोग जुड़े, गोरखपुर से काफी लोग हैं, लखनऊ से काफी लोग हैं हमारे साथ में। तो मजा आ रहा है, और अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं, मैजिकल रिजल्ट्स आ रहे हैं। बिकॉज मैं वापस बोलता हूँ, ये मेरा फॉर्मूला है ही नहीं, ये मेरा फॉर्मूला है ही नहीं, ये फॉर्मूला है जो कहाँ ना कहाँ लोगों ने इसको भुला दिया, भटका दिया, ऐसे विलुप्त हो गए। बट यही थिंक एंड ग्रो रिच के फॉर्मूला को हम इसको प्योर भाषा में दे रहे हैं आपको, ताकि जैसा है वैसा ही जो सीख के मैं आया हूँ वैसे ही मैं दे रहा हूँ, ताकि आपको रिजल्ट्स मिल पाए। तो स्कैन द क्यूआर कोड ऑल्सो, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे काफी सारी डिटेल्स। प्लस मैंने ग्रुप पे लिंक भी डाल दी है। मॉर्निंग का हमारा क्लब भी है 6:30 बजे का, लगभग रोज 200 300 लोग आते हैं, और वहां से भी काफी सारी चीजें आपको मिलेगी सीखने के लिए। तो जैसे जुड़ना चाहिए, आई मीन किसी को जैसे आगे बढ़ना है तो दे कैन गो फॉर द पेड प्रोग्राम्स, किसी को अभी नहीं है इनकम तो दे कैन स्टार्ट विद दैट, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। आई मीन कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, सब आने चाहिए, उनके रिजल्ट्स आने चाहिए, दैट्स द रियल कॉन्टेक्स्ट हो भैया। दैट्स ग्रेट सिद्धार्थ जी, दैट्स ग्रेट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ सवाल है सिद्धार्थ जी से, ये जो 3 दिन की जर्नी हमारी रही सिद्धार्थ जी के साथ, तो यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। या, तो प्रमोद कुमार ने हैंड रेज किया है। मैं एक मिनट, आई एम जस्ट पुटिंग द क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं तो भी चलेगा, अदरवाइज गूगल फॉर्म भी है। देयर आर सेवरल क्वेश्चंस बीइंग देयर। ओके, वेट, एक एक करके लेते हैं। चलो, लेट्स गिव लेडीज फर्स्ट चांस। मधु जी, यस सर, यस मैम। सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, बहुत इम्प्रेसिव है। मतलब आपका एक्सप्रेशन, मतलब 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। आपको इंसान 3 घंटे तक लगातार सुन सकता है एक जगह बैठ के बिना हिले डुले। तो ये कैसे डेवलप किया आपने? ये आपका प्यार, आपका बड़प्पन बोल रहा है मधु जी, एंड मैं समझ सकता हूँ कि
जब भी मैं बात करता हूँ कुछ जो मैं दिल से मैं बोलता हूँ, और शायद से उसी वजह से वो शायद आप बोल रहे हो। एंड स्किल्स है, स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है, और आप मेहनत करेंगे तो आप भी कर पाएंगे। जैसे मैं रोज मेहनत करता हूँ अपने आप पे, एबिलिटी पे फोकस करता हूँ, अपनी एबिलिटी पे। तो अभी ये आई है, सिर्फ 8 साल रहे हैं, तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही। 8 महीने पहले अगर मैं पहला पहला मेरा यूट्यूब पहला दिखूंगा तो मैं बोलूंगा ये मैं नहीं हूँ, दिस इज नॉट मी। तो प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग मधु जी। बट थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। एंड इंटेंशन सही हो, एनर्जी का फोकस दूसरों पे होना चाहिए, अपने पे नहीं होना चाहिए, तो अपने आप सब कुछ फ्लो और होते आपने जाएगा। सारे लोगों को बिजी भी रखा है, बिजी और एनर्जेटिक साथ में। उसी में सीखते हैं लोग। अगर मैं बोलूं चलो मैं आपको बताता हूँ 4 चीज जो आपको बॉन्डेज से आपके फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जाएगी, तो पहले लिखिए बॉन्डेज, तो आप सो जाएंगे। आप सो जाएंगे, आप नहीं लिख पाएंगे। तो ये थैंक यू तो सो स्किल मच। है, दैट्स द थिंग। थैंक यू जी सो मच। एवरीबॉडी अनम्यूट एंड से मधु जी, I am यू a आर global अ power team ग्लोबल champion. पावर टीम चैंपियन। Global power टू team. प्रमोद कुमार जी, यस सर। सर गुड मॉर्निंग। एंड सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम लोगों को इतनी अच्छी नॉलेज और ये देने के लिए। मतलब हम लोग रियली बल्ब ऑन, मतलब काफ़ी चीज़ें जो हम जानते तो थे, लेकिन इतनी डीपली अंडरस्टैंडिंग आपने दिया कि हम लोगों का मतलब थैंक यू सो मच। आई डोंट हैव वर्ड टू थैंक यू जी, अप्रिशिएट यू। थैंक सर यू। मेरा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे हमने डिस्कशन किया, जी टेरर बैरियर। हाँ। तो करेज तो ठीक है, वी वी ऑल नो कि हमको करेज चाहिए, बट वो डिसीजन मेकिंग का जो फेज होता है जब आप ब्रेक करते हैं, तो मतलब, सबसे बड़ा जो बैरियर होता है वो ये होता है कि जो मैं डिसीजन लेने बिल्कुल। जा रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो उसके लिए कुछ टिप्स दे सके कि हाउ व्हाट या कैन हेल्प अस टू डिसाइड कि हाँ जो मैं करेज दिखाने जा रहा हूँ, मतलब करेज का मतलब ये भी नहीं होना चाहिए ना कि मैं उल्टा सीधा या मतलब करेक्ट। गलत डिसीजन ले लूँ। तो अगर कुछ डेफिनेटली, टिप्स सबसे दे मोस्ट सके इंपॉर्टेंट, सर। वेरी गुड क्वेश्चन प्रमोद जी, थैंक यू फॉर दिस। तो जिस टाइम पे आप डिसीजन ले रहे हैं, उस समय सारे जो डेटा, फैक्ट्स, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस को देख करके आपने डिसीजन लिया, ठीक है। उस डिसीजन को लेने के बाद में जो रिजल्ट्स आएंगे फ्यूचर में इज नॉट इन योर कंट्रोल, ठीक है। तो एक ही ब्रह्मास्त्र यहां पे काम करेगा, ये वो है कि आई टेक द डिसीजंस and I make them right. ओके, I take my देन decisions. मेक इट राइट। हाँ। उस बिलीफ से आप जाएंगे कि इस समय में मुझे क्या करना है, और उसका भी पूरा एक सेटअप है, बताया गया है कि कैसे डिसीजन लेना है, तो वो पूरा प्रोसीजर है। बट ये सबसे पहले ये बिलीफ डाल दीजिए कि इस समय मैं जो ले रहा हूँ डिसीजन, उसमें क्या चीजें मुझे करनी है। डेटा लेना, फैक्ट्स, वैल्यू सब लेनी है, और उस बेसिस पे आई टेक द डिसीजन। फिर रिजल्ट जो आएगा वो ठीक है, बट आई टेक द डिसीजन, आई मेक इट राइट। वैसे आप आगे ओके, थैंक बढ़िए। यू सो मच सर, थैंक यू ग्रेट, सर। ऑसम, थैंक यू सो मच। एवरीबॉडी अनम्यूट एंड से प्रमोद जी, यू आर अ ग्लोबल पावर टीम चैंपियन। I am a तो global power एक team बार champion. पावर टीम I am a power Champion. team champion. Dr. Sameer, safe driving doctor, can you just speak in the while driving also? या मेरा क्वेश्चन है सिद्धार्थ जी कि जैसे आपने कहा फोकस करिए, फोकस तो टीम पे रहता है, टीम ग्रो करे, लेकिन एनर्जी रबर्स से कैसे निपटना है। कुछ एनर्जी रबर्स अपलाइन भी हैं और डाउनलाइन ज्यादातर भी हैं। हाँ, तो एनर्जी रबर्स जो होते हैं, ये ब्लड सकर्स होते हैं, उनसे कैसे डील करें, बड़ा टफ होता है। जैसे आई बहुत थिंक खास हमारा कोई आ गया हमारे नेटवर्क में, तो वो मतलब खून चूस जाता है, तो बिल्कुल वो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उससे बिल्कुल। कैसे डील करें। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई, बिकॉज कोई भी एनवायरनमेंट में एनर्जी रॉबर्स, एनर्जी सकर्स, ब्लड सकर्स मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। तो आपको आपकी एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखना है, एंड वी टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि किस तरह से मेरी एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखूं। और इसमें जैसे एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो आपकी एनर्जी किसी किसी के एनर्जी से नहीं मिल रही है, वेवलेंथ नहीं मिल रही है। समझो दोस्तों के साथ में भी रहेगी कि यार मेरी और आपकी वेवलेंथ नहीं मिल रही, टीम मेंबर्स नहीं मिल रही है, तो वो दुश्मन नहीं है, लेकिन आपका जो मास्टरमाइंड कॉन्सेप्ट है, मास्टरमाइंड इज अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच।
तो उसमें आप एक या दो बंदे लीजिए पहले शुरुआत करने के लिए, जिनकी एनर्जी आपके साथ में मैच हो रही है, जिनका रेजोनेंस हो रहा है, जिनका गोल मैच हो रहा है। आप तो डॉक्टर और समझ सकते हो कि एवरीथिंग इज एनर्जी। तो वहां से शुरुआत करिए उस एनर्जी बिल्टअप करने का मास्टरमाइंड का, और फिर एक एक करके उस मास्टरमाइंड की एनर्जी को बढ़ाए, ताकि जो भी छोटा बड़ा अपलाइन डाउनलाइन एनर्जी रॉबर एनर्जी सकर आ गया, उसकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कम होगी, आपकी मास्टरमाइंड की ज्यादा होगी, वो निगेट हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड साइंस, पॉजिटिव नेगेटिव वो निगेट हो जाएगा, आपकी हाई फ्रीक्वेंसी। तो आपको शुरुआत करनी है विथ योर कपल ऑफ 2 or 3 पीपल हु आर इन द राइट मास्टरमाइंड, कि यार उनकी और मेरे गोल सही अलाइंड है, और वहां से आप अपनी एनर्जी बिल्टअप करिए, फिर आएंगे जाएंगे उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सो स्टार्ट विद दैट। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, everybody. Unmute and say, Dr. Sameer, you are a global power team champion. I am a global power team champion. Wonderful. We go to the next question. Arnab Dasgupta ji. Yes, sir. Namaskar and very good morning, Siddharth ji. Thank you so much for the amazing session. First, one opinion to everyone is like I observe that every day you can finish off your session bang on at 9 o'clock. It takes a lot of practice, and I'm sure play acting before the thing. We should all practice that. My question is like, whenever we are meeting somebody or in interaction with the other person, there could be some precedent which has happened with that person within us. So the person's perception, there's kind of perception towards me. It could be a halo effect and horn effect. So how do you deal with that horn effect or halo effect or other perception for the next time when you're dealing with him or her? Yeah, wonderful. Thank question. you. Wonderful question. And so Arnab ji, it's perception is your higher faculty. We've got 6 higher faculties: perception, will, imagination, memory, reasoning, intuition. It's a very powerful faculty. अपना देखने का नजरिया क्या है, perception. So we have a past recency, जिसको बोलते हैं पहले का जो prejudice mind हो जाता है, halo effect हो जाता है. So my suggestion to you is, when you meet a person with whom you already met before, right? You focus on the present moment. Your energy should be only in the present moment. Now, although that person might be having some halo effect, some past thinking about you, कि वापस से आया, वापस से बात करेगा, वापस से टॉपिक निकालेगा, blah 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 blah. Let that person think, but you continuously focus your energy in the moment right now, in the present moment. Just focusing, improvising, your energy is there. Trust me, that halo effect will disappear very slowly, and he will only focus on what you are saying right now in the present moment. So that comes with practice. So your thinking has to not be there but what he's going to think of the past correspondences, but only focus on what you are speaking right now. So that's going to get the attention over here in the present moment. We live in the present moment. We start to attract everything in the present moment, and that's we'll start to get the results in the present moment. Thank you so much. Awesome. Thank you so much. Wonderful question. Everybody unmute and say, Arnab ji, you are a global power team champion. I'm a Arnab ji, global I am a global power team champion. I think there are no virtual hands raised. कुछ और भी आपको कुछ फ्री कुछ आपको टूल्स रिसोर्सेज है, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू दैट राइट नाउ. एक हमारा एक मनी डिक्लेरेशन का कॉन्टेक्स्ट है, वो मैं आपको दे रहा हूँ. हम रोज मनी डिक्लेरेशन करते हैं. दूसरा हमारा एक और एक डिक्लेरेशन है, और आपको और भी वैल्यू चाहिए तो हमारे यूट्यूब लिंक्डइन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी भी हम लिंक दे रहे हैं आपको, सो दैट यू कैन रियली स्टार्ट टू कीप ऑन गेटिंग मोर एंड मोर वैल्यू. ये हमने लिंक्स दे दी हमारे गूगल की, यूट्यूब की और लिंक्डइन की, और हम आपको और एक दे रहे. ये मनी डिक्लेरेशन बहुत जबरदस्त पावरफुल डिक्लेरेशन है. इसको आप डाउनलोड करिए और सुबह शाम इसको आप बोलते जाइए, रिसाइट करते जाइए, और सी हाउ मनी कैन बी अट्रैक्टेड. ये भी मैंने आपको लिंक दे दी है. तो बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे. आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, तो वहां से भी आपको रोजाना कुछ ना कुछ बोनसेस मिलते रहेंगे. काफी हजारों लोग जुड़े हुए यहाँ पे हमारे साथ में, 13,000 लोग तो ऐप पे ही है सिर्फ. तो ये लिंक है एंड्रॉइड की, वेब की और iOS डिवाइसेस की. तो उस पर भी आपको डिजायर जो कोर्स है वो भी कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा 2,000 रुपए का. So you can download this link also are there. ये सारी लिंक्स मैं संतोष जी को भी दे दूंगा, तो even he can circulate it later on also. But काफी सारी चीजें हम दे रहे हैं आपको ताकि आपके रिजल्ट्स मिले, because हम चाहते हैं आपके रिजल्ट्स मिले, आप आगे बढ़ो. That's the real context. Thank you so much, Siddharth ji. Thank you so much. And friends, हमें continuous learning में रहना है और continuous grow करना है. So हमें कोई ना कोई mentor, coach, guide चाहिए. And in context of money or growth, I think Siddharth ji is the best person. और इसी के साथ आज के हम इस मीटिंग को समाप्त करेंगे. वैसे तो और सुनने की इच्छा हो रही है सिद्धार्थ जी को. इतना जबरदस्त ये 3 दिन गया. तो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू अनम्यूट एवरीवन एंड यू कैन से
good day, goodbye to everyone. Thank you so much, Siddharth ji. Thank you so very much. Thank you. Thank you, Ji. God Thank you, bless guys. everyone. See Thank you, Siddharth ji. It was lovely, fantastic. It really made the change that we were looking for. Thank you, Ji. Thank Thank you, Ji, so much. I'll also stay connected with you. Stay blessed. Santosh Ji, thank you so much once again for your coming. Thank you, Siddharth sir. Thank you, sir. Santosh ji, thank you so much. Thank you, Siddharth ji. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so wonderful Siddharth session. ji. Thank you, Siddharth ji.